हाय गाइस, आई एम रीमा गुप्ता फ्रॉम एआर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का 4th लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे डिमांड। लास्ट जैसे कल जो वीडियो अपलोड मैंने की थी उसमें हमने डिमांड पढ़ा, डिमांड के टाइप्स पढ़े, फीचर्स पढ़े। अब हम उसी के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। डिमांड के टॉपिक्स को हम 3 वीडियोज में कवर करेंगे, सिर्फ डिमांड का टॉपिक, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था मीनिंग, टाइप्स एंड इट्स फीचर्स। तो आज हम पढ़ेंगे What are the factors which affecting demand? वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ही ले लो जो है, जो इफेक्ट करता है डिमांड को, दैट इज प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। जो आप बोल सकते हो कि इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि प्राइस के ऊपर ही डिमांड डिपेंड होती है। डिमांड इज ऑलवेज एट अ प्राइस, ये आपको मैंने बताया था। क्योंकि व्हेन प्राइस हमारा बढ़ जाता है तो डिमांड हमारी कम हो जाती है। एंड उसी तरह इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो हमारी किस पे रह रही है, प्राइस पे रह रही है। तो वो प्राइस पहला ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और जो दोनों का रिलेशन रहता है किसका, प्राइस और डिमांड का, उसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो आई होप प्राइस ऑफ द कम्युनिटी आपको समझ आया होगा। इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर और ये इसको बहुत इफेक्ट करता है डिमांड को, बिकॉज व्हेन प्राइस गोज हायर डिमांड गोज लोअर एंड वाइस वर्सा, एंड द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज लॉ ऑफ डिमांड। सो हमारा पहला फैक्टर हुआ। उसके बाद सेकेंड फैक्टर इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड को बहुत इफेक्ट करती है। कैसे करती है? अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम डिमांड भी ज्यादा करेंगे। तो Y इज स्टैंड्स फॉर इनकम। Y कैसे स्टैंड होता है? इनकम की तरफ। Y का सिंबल, इनकम का सिंबल है Y। So if Y increases, demand also increases. इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम कम हुई, डिमांड भी कम होगी। और इनका जो रिलेशन होता है इनकम का, वो पॉजिटिव होता है। और जो प्राइस और डिमांड का होता है रिलेशन, दैट इज नेगेटिव। ये याद रखना। तो रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड नेगेटिव, एंड द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड पॉजिटिव, क्योंकि इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ी, इनकम कम डिमांड भी कम। एंड थर्ड, वेल्थ। वेल्थ होता है पैसा, दौलत। जिसके पास ज्यादा दौलत होगी वो ज्यादा डिमांड करेगा, जिसके पास कम है वो कम डिमांड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास आदमी मार्केट जा रहा है मैंगोज लेने, वो मैंगोज इस हिसाब से लेगा जितने मैंगोज घर में पूरे हो जाएं। लेकिन एक अच्छा खासा साउंड पर्सन जा रहा है मार्केट में मैंगोज लेने, तो वो मैंगोज उस हिसाब से लेगा, अपने स्टेटस के हिसाब से। लाइक वो बोलेगा 5 किलो डाल दो, 10 किलो डाल दो, क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं है कि वेस्ट होगा। उसको बस ये है कि उसका स्टेटस है, वो 1 किलो की चीज कैसे लेगा या वो उतनी चीज कैसे लेगा जितने घर में यूज हो। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ वेल्थ, कि जितना वेल्दियर होगा उतनी डिमांड ज्यादा होगी, जितना कम वेल्दियर होगा उतनी डिमांड कम होगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, टैक्स लगा देती है। टैक्स लगाती है, कमोडिटी का प्राइस बहुत हाई हो जाता है, और इफ कमोडिटी का प्राइस हाई हो जाएगा तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, डिमांड को इफेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट इम्पोज और टैक्स ऑन कमोडिटी, जिससे उसका प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में ये याद रखिए कि जब वो इम्पोज करती है टैक्स तो प्राइस हो जाते हैं हाई, और प्राइस हाई होने से डिमांड हमारी हो जाती है लो। उसके बाद टेस्ट, प्रेफरेंस, कस्टम्स। किसी का टेस्ट, किसी के प्रेफरेंस, किसी के कस्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं उसी चीज की डिमांड करने के लिए जो हमें चाहिए। लाइक कस्टम्स हो गए, रीति रिवाज। कोई पूजा करनी है, एप्पल चाहिए तो एप्पल ही चढ़ेंगे ना, ऑरेंज तो नहीं होगा ना। तो एप्पल लाए, लेकिन ऑरेंज की डिमांड क्या हो गई, इफेक्ट हो गई। सो ये कस्टम्स होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं डिमांड को इफेक्ट करते हैं। लाइकवाइज टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी रिमेन द सेम। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब कल का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स बताऊंगी। बहुत तरह के गुड्स होते हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं। कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स में बहुत
इंपॉर्टेंट रहते हैं वो, तो कल के वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। लेकिन आज हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से आप बस इतना समझो कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। क्या फर्क है दोनों में? सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होते हैं दैट इज रिप्लेस्ड विद वन अनदर। लाइक अगर आपको कॉफी पीने की आदत है और कॉफी का प्राइस बहुत हाई हो गया, तो आप किस पे शिफ्ट हो जाओगे? टी पे हो जाओगे। तो इससे कॉफी की डिमांड जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसमें आप एक गुड्स को रिप्लेस कर देते हो दूसरे गुड्स के लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो जॉइंटली डिमांड होती है। लाइक ब्रेड बटर खाते हो सुबह और ब्रेड नहीं आ रही, तो आप बटर का भी यूज नहीं करोगे, तो उससे उसकी डिमांड इफेक्ट हो जाएगी। तो ये याद रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिसको आप जॉइंटली डिमांड करते हो। तो इसको आप अच्छे से याद रखना कि सब्स्टिट्यूट मीन्स रिप्लेस। ये हम कल गुड्स के टॉपिक में अच्छे से इसको मैं डिस्कस करवा दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना दिमाग में रखो। उससे नेक्स्ट आ गया पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड, जितनी कम पॉपुलेशन उतनी कम डिमांड। सो ये तो सिंपल सा फैक्टर है। सीजनल वेरिएशन, डिमांड को सीजनल वेरिएशन भी डिमांड को इफेक्ट करती है। लाइक जिस चीज का सीजन है वही चीज यूज होगी। अगर हमारा अभी समर सीजन चल रहा है तो हम समर क्लोथ पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो विंटर क्लोथ के फैक्टर, जो विंटर क्लोथ है वो इफेक्ट हो जाएगी उसकी डिमांड। तो सीजनल वेरिएशन, तो दीज आर दी मेन फैक्टर्स विच इफेक्टेड डिमांड। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट प्राइस, जब प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब इनकम की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। वेल्थ, जब वेल्थ की वजह से। गवर्नमेंट पॉलिसी, जब टैक्स इम्पोज करते वक्त प्राइस हाई हो जाता है। टेस्ट, कस्टम्स की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से। पॉपुलेशन की वजह से, एंड द सीजनल वेरिएशन। ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। तो चार ऑप्शंस हैं, आपको देखना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। उसके बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 10 वीडियोस के बाद मैं आपको 2 वीडियोस दूंगी जिसमें हम उन सब के रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे, और ये प्रॉमिस मैं पूरा करूंगी। उसके बाद आइए आप लॉ ऑफ डिमांड। ये हम लॉ ऑफ डिमांड, आज मैंने सिर्फ इसका बेसिक लाया है आप लोगों के लिए। कल हम इसके आगे कवर अप करेंगे, इसकी डायग्राम, इसके अजम्पशंस, इसके एक्सेप्शंस और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। कल हम उसको कवर करेंगे। अब लॉ ऑफ डिमांड को मैं सिंपली हम बोले, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को एक लाइन में डिफाइन करें तो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बाकी चीजें सारी इक्वल रहती हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। और ये जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है, ये किसने दिया है? इसका नाम है सेटेरिस पैरेबस। ये याद रखना, सेटेरिस पैरेबस। ये पूछते हैं ऑल एल्स इक्वल किसने बोला? रिलेटेड टू विच। पहला ये। दूसरा, इसकी ये कंडीशन याद रखनी है, व्हेन प्राइस गोज हायर। ये हो गया प्राइस गोज हायर, डिमांड गोज लोअर। प्राइस गोज लोअर, डिमांड गोज हायर। और इसका क्या रिलेशन रहता है? इनवर्स रिलेशन, दैट इज नेगेटिव रिलेशन रहता है इसका। ठीक है, और जो दोनों का रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड का, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसको मैंने ये एक छोटा सा शेड्यूल सा बनाया है। इकोनॉमिक्स में जितने भी टेबल रहते हैं उसको शेड्यूल बोलते हैं। तो ये जो शेड्यूल है इसको क्या नाम देंगे हम? डिमांड शेड्यूल। कैसे बनाया है? प्राइस लिया है पहले, मैंने इसमें प्राइस को कम कर दिया है, मीन्स 50, 40 to 30। और मैंने यहाँ पे ए की डिमांड अलग ली है, बी की डिमांड अलग ली है, और जब हम इन दोनों को मिला देंगे दैट इज योर मार्केट डिमांड। तो ए की डिमांड मैंने ली है इंक्रीज 5 to 10, 10 to 15, बी की डिमांड ली 10 to 20, 20 to 30। मीन्स प्राइस कम हो रहा है 50 से 40, 30, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी 5, 10 से 50। उसी तरह बी की भी बढ़ेगी 10 से 20 एंड 30। ये जो ए की डिमांड है दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, इसको हम बोलेंगे ये इंडिविजुअल डिमांड है। और बी की भी जो है ये भी इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन जब हम ए और बी को ऐड कर देंगे वो कौन सी डिमांड बनेगी? मार्केट डिमांड।
ये टेबल मैंने सिर्फ इसलिए लाया, इसको हमने एक्सप्लेन तो कल अच्छे से करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, लेकिन इसमें मैंने आपको सिंपल ये बताने के लिए लाया कि डिमांड जो होती है, डिमांड शेड्यूल जो होता है वो दो तरह से बनता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल हो गया जब हम सिंगल सिंगल कंज्यूमर को देखेंगे, एंड मार्केट हो जाएगा तब दोनों को कंबाइन कर देंगे। और ए की डिमांड कैसे ली है हमने, प्राइस कम लिया है 50, 40, 30, इसीलिए उनकी डिमांड बढ़ रही है। अगर ये वाइस वर्सा होता तो उनकी डिमांड कम हो जाती। तो इसलिए इतना जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, 4 वीडियोस मैंने इकोनॉमिक्स की डाली है, और अगर आपको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल लगेगी। आप ये चारों वीडियोस को अच्छे से देखना। कल हम डिमांड को आगे फर्दर लेके चलेंगे, और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इसमें हम गुड्स को कवर करेंगे, इसकी एजम्पशंस, टेबल, डायग्राम, एक्सेप्शंस को कवर करेंगे। डिमांड के बाद नेक्स्ट आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।